पिछले एपिसोड में टैन्यू ने लड़के के ऊपर एक अजीब से पावर से हमला कर दिया था। अब यह देखते ही लड़का टैन्यू के इस हमले को रोकने की कोशिश करता है और खुद को बचाने लगता है। इसके बाद लड़के को लगता है उसने टैन्यू के इस हमले को रोक दिया, लेकिन यह देखते ही टैन्यू अपने अटैक वाले पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद अब लड़का कुछ नहीं कर पाता और टैन्यू इसके हाथ और पैर को अपनी पावर से बांध देता है। अब यह देख लड़का काफी परेशान हो जाता है, लेकिन इस पावर के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाता और टैन्यू इसे पूरी तरह से कैद कर लेता है। इसके बाद लड़का अपने मैजिक वेपन का यूज करके खुद को आजाद कराना चाहता है, लेकिन यह देखते ही टैन्यू इसके मैजिक वेपन को भी कैद कर देता है, जिसकी वजह से लड़के का यह प्लान भी फेल हो जाता है। अब इसके बाद उसकी सारी बोलती बंद हो जाती है। फिर टैन्यू लड़के से कहता है कि तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब अगली बारी मेरी है और मेरा सामना करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इसके बाद टैन्यू इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब लड़का टैन्यू पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अगर मुझे तुम मार देना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि अगर तुम एक स्टूडेंट बन भी गए फिर भी इसकी वजह से तुम्हारा लो बैकग्राउंड कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब टैन्यू इसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और सीधा इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब इसकी वजह से लड़के को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि टैन्यू का यह अटैक बहुत ही पावरफुल था। इसके बाद अब टैन्यू भी गुस्से में आ गया था और कहने लगता है कि मैं कभी भी किसी को पहले ऑफेंड नहीं करता, लेकिन तुम एल्डर बेन के स्टूडेंट मेरी बात नहीं मानते और तुम बार बार मुझे मारने की कोशिश करते हो। इसके बाद अब टैन्यू इसके हाथ पैर पर लगातार किक मारता है और इसे एक झटके में अपाहिज बना देता है, जिसकी वजह से लड़के की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद टैन्यू इसके ऊपर कोई खतरनाक टेक्निक यूज करने जाता है और इससे कहता है कि बड़े अफसोस की बात है कि तुम इसे नहीं देख पाओगे। इसके बाद अब टैन्यू इसके ऊपर किसी तलवार जैसी चीज से हमला कर देता है, जिसके बाद लड़के की मौत हो जाती है। वहीं बाहर सभी लोग बहुत परेशान थे और जानना चाहते थे कि अंदर आखिर में हो क्या रहा है, लेकिन फॉर्मेशन की वजह से इन लोगों को साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से टैन्यू की बनाई हुई फॉर्मेशन कांपने लगती है, जिसे देखते ही सेन को लगता है कि टैन्यू को कुछ हो गया और इसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। इसके अलावा बाकी के मिसलेनियस स्टूडेंट भी उदास हो जाते हैं और डेनियल तो टैन्यू के लिए रोना भी शुरू कर देता है। अब यह देख एल्डर बेन काफी खुश होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके स्टूडेंट ने टैन्यू को मार दिया है। लेकिन इसी वक्त इनको टैन्यू की आवाज सुनाई देती है और वो इनसे कहता है कि तुम सब रोने क्यों लगे। अब इसकी आवाज को सुनते ही सेन काफी खुश हो जाता है और बाकी स्टूडेंट के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। लेकिन अब यह देखते ही एल्डर बेन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि टैन्यू मर चुका है, लेकिन वह तो अभी भी जिंदा है। अब इसकी वजह से इसे काफी गुस्सा भी आने लगता है। इसके बाद टैन्यू अपने आसपास के फॉर्मेशन को हटा देता है, जिसके बाद वो इनके सामने आता है और इसे जिंदा देखते ही सब काफी खुश हो जाते हैं और इसकी जीत को भी सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं अब सेन भी इसको जिंदा देख हैरान था, क्योंकि इसे तो यकीन ही नहीं था कि टैन्यू एक साथ उन दोनों का मुकाबला कर पाएगा। इसके अलावा आज 50,000 सालों में सेन ने अपने पास इतने पावरफुल स्टूडेंट को देखा है और अब वहीं चीफ म्यूरोंग भी इसके काबिलियत को देख बहुत हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ एल्डर बेन का एक स्टूडेंट लड़के की डेड बॉडी को इसके पास लाता है, जिसे देखते ही एल्डर बेन काफी दुखी हो जाता है और फिर रोने लगता है, क्योंकि आज इसका एक और पावरफुल स्टूडेंट मारा गया। अब इसको ऐसे कंडीशन में देखते ही इसके स्टूडेंट इसे सपोर्ट देने लगते हैं और शांत हो जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एल्डर बेन शांत हो जाता है। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी एल्डर बेन अपनी हरकत से बाज नहीं आता और फिर से कहने लगता है कि मैं तुम्हें किसी दिन जरूर मारूंगा। इसके बाद एल्डर बेन चीफ म्यूरोंग से कहता है कि मुझे अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं अब टैन्यू सेन के पास आता है, जिसे देख सेन कहता है कि तुम्हारे पास तो उनमें से एक को मारने के लिए बहुत ज्यादा पावर थी, लेकिन तुमने उन दोनों के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया। इस पर टैन्यू कहता है कि अगर वो दोनों मुझे मार देना भी चाहते फिर भी मैं उन दोनों को यहाँ से बचकर नहीं जाने देता। तब सेन कहता है कि यह सब बंद करो, क्योंकि तुम पहले ही बुरी तरह से जख्मी हो गए हो। तभी चीफ म्यूरोंग टैन्यू को आवाज लगाती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जिसके बारे में तुम्हें पूरी ईमानदारी से सही जवाब देना होगा। यह सुनकर टैन्यू इसके लिए तैयार हो जाता है। तब चीफ पूछती है कि तुम किस पावर का यूज कर रहे थे। फिर टैन्यू कहता है कि मैं गोल्ड पावर का यूज कर रहा था। इस पर चीफ कहती है ठीक है, लेकिन मुझे अभी तुमसे दूसरा सवाल भी करना है। इसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि मैंने एक बार देखा कि तुम लाइटनिंग पावर का भी यूज कर रहे थे, जो तीसरे लेवल वाली थी, इसलिए तुम अब इस बारे में क्या कहना चाहते हो। तब इस बात पर टैन्यू चीफ को जवाब देता है कि यह चीज मेरे पास एक्सीडेंटली आया था, लेकिन इसके बाद चीफ टैन्यू से कोई भी सवाल नहीं करती और इसके शानदार फाइट की तारीफ करने लगती है।
लेकिन इसी के साथ वो टैन्यू के टैलेंट से इम्प्रेस भी हो गई थी और इसलिए वो टैन्यू से पूछती है कि तुम रिवार्ड के रूप में क्या चाहते हो। इस पर टैन्यू चीफ से कहता है कि मुझे कोई भी रिवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसके बदले में आपसे 2 चीजें चाहता हूँ। यह सुनकर चीफ इस बारे में पूछती है। तब टैन्यू इसे अपनी पहली बात बताता है और कहता है कि आप अनाउंस कर सकती हैं कि लिंक्स ऑन मिसलेनियस स्टूडेंट, मिसलेनियस की मीनिंग है इसलिए कोई भी अल्केमी स्टूडेंट बिना किसी वजह के किसी को भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद टैन्यू अपनी दूसरी बात बताता है और कहता है कि स्टारफिश चीफ ग्रांट लाइट हाउस समय का बेस्ट रिंग ऑफ टाइम टावर होगा। अब इसके इन दोनों बातों को सुनकर चीफ कहती है कि मैं पहले बात के लिए प्रॉमिस कर सकती हूँ, लेकिन लाइट हाउस मेरे सभी डेनिस स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी चांस होती है जिसके लिए केवल तुम अकेले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और अब तो हमने 3 दिन भी खो दिया है। तब टैन्यू चीफ से कहता है क्या हम इसे 4 घंटे पहले शुरू कर सकते हैं। इस पर चीफ कहती है कि इस वक्त हम सभी यहीं पर हैं, इसलिए हम और 4 घंटे यहाँ पर वेट कर सकते हैं और फिर सनसेट के समय टावर ओपनिंग का सीजन शुरू होगा। अब यह सुनकर एल्डर इसकी बात मान जाता है। इसके बाद चीफ सभी से कहती है कि आज के बाद जिसने भी लिंक्स ऑन मिसलेनियस स्टूडेंट को बिना किसी वजह के ह्यूमिलेट करने की या फिर पीटने की कोशिश की उसके बाद उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगा। इसके बाद अब सभी स्टूडेंट कहते हैं कि टैन्यू को अब आराम करने की जरूरत है। इसके बाद अब सेन टैन्यू का कटा हुआ हाथ लेता है और पूछता है क्या तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहते। इस पर टैन्यू सेन से कहता है कि मैं तो इस चांस का 1.5 महीने से वेट कर रहा था, फिर मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद सेन टैन्यू को बेवकूफ कहने लगता है क्योंकि चीफ ने इसे रिवार्ड मांगने का चांस दिया था, इसलिए सेन चाहता था कि टैन्यू माओटा ट्रेनिंग में जाने की बात करे ताकि इसकी इंजरी आसानी से रिकवर हो सके, लेकिन टैन्यू ने तो इस बात का जिक्र ही नहीं किया। अब इसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि मेरी तकदीर चाहे जो भी हो, दूसरे स्टूडेंट भी अपने मर्जी का मास्टर होना चाहते हैं और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।